बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और बेटे शैस अलैहिस्सलाम को वसीयत। शैस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। आदम अलैहिस्सलाम ने इनका ये नाम इसलिए रखा था कि हाबिल के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ने इन्हें शैस अता फरमाया। मोहम्मद बिन इसाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बेटे शैस के हक में वसीयत की, इन्हें रात और दिन के औकात और इन औकात में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और इन्हें बताया कि एक तूफान आने वाला है। कहते हैं कि आजकल जितने इंसान मौजूद हैं इनका नस्ब शैस अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद खत्म हो चुकी है। वल्लाहु आलम। जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए, इस दिन जुमा था। फरिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और इनके बेटे और खलीफा शैस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। इन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और इनके पास कुल्हाड़े, कसियां और टोकरियां भी थी। इन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? कहा, तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, हमारे वालिद साहब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखकर पहचान लिया। वो आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने इनकी रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और तैयार की। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर इन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही दफन का तरीका है।